प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट 3 के प्रथम प्रश्न पत्र सोशियोलॉजिकल थॉट के अंतर्गत मैक्स वेबर के द्वारा दी गई अवधारणा सत्ता की अवधारणा के बारे में बात करेंगे। पिछली क्लास में भी हमने मैक्स वेबर के द्वारा दी गई एक अवधारणा सामाजिक क्रिया के बारे में बात की थी। आपके पाठ्यक्रम में मैक्स वेबर के 2 योगदानों को शामिल किया गया है, एक तो सामाजिक क्रिया और दूसरा सत्ता की अवधारणा और सत्ता के प्रकार। जब हमने मैक्स वेबर के बारे में बताना शुरू किया था तब आपको यह बताने की कोशिश की गई थी कि जिस प्रकार से इमानुएल ड्यूरेंट समाजशास्त्र की केंद्रीय अध्ययन वस्तु सामाजिक तथ्यों को मानते हैं, ठीक उसी प्रकार से मैक्स वेबर समाजशास्त्र की केंद्रीय अध्ययन वस्तु सामाजिक क्रिया को मानते हैं। यानी कि मैक्स वेबर का यह मानना है कि समाजशास्त्र का जो मुख्य कार्य है वो सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करना है, ना कि इर्द गिर्द की बातों का अध्ययन करना। वहां पर हमने यह आपको बताने की कोशिश की थी क्योंकि मैक्स वेबर की जो सामाजिक क्रिया की अवधारणा है बड़ी महत्वपूर्ण अवधारणा है। और उससे पहले जब हमने मैक्स वेबर के लाइफ स्केच के बारे में बात की थी तब आपको बताया था कि मैक्स वेबर को जो विश्व स्तर पर जो ख्याति प्राप्त हुई उसका कारण था उनकी कृति प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। लाइफ स्केच में आपको यह भी बताया था कि मैक्स वेबर को आधुनिक समाजशास्त्रियों की श्रेणी में शामिल किया गया है, जिनका जन्म जर्मनी के इरफुट नामक स्थान पर हुआ था। अध्यापन में गहरी रुचि रखने वाले मैक्स वेबर ने अनेक विश्वविद्यालयों में अध्यापन कार्य किया। यह भी आपको बताने की कोशिश की थी कि बड़ी गंभीर बीमारी के हालात में भी मैक्स वेबर ने अध्ययन करना नहीं छोड़ा और उनकी जो कृति है द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म उसने विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त की। और सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो मैक्स वेबर का है समाजशास्त्र को यह है जो कि उन्होंने अपनी कृति प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म और सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन में उन्होंने बताया। तो जो उनकी कृति थी प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म उसमें उन्होंने विश्व के 6 महान धर्मों का अध्ययन किया था, हिंदू, इस्लाम, बौद्ध, यहूदी, कन्फ्यूशियस और ईसाई। इन 6 बड़े धर्मों का अध्ययन किया और उन्होंने यह देखा कि पूंजीवाद और अर्थव्यवस्था में क्या संबंध है, यानी कि पूंजीवाद और धर्म में क्या संबंध है, धर्म किस प्रकार पूंजीवाद के विकास में बाधक है। ये विश्लेषण और यह निष्कर्ष उन्होंने अपनी कृति प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म दिया। उसी क्रम में हमने पिछली क्लास में आपके पाठ्यक्रम के अनुसार सामाजिक क्रिया के बारे में बात की थी और सामाजिक क्रिया के बारे में मैक्स वेबर कहते हैं कि समाजशास्त्र की जो केंद्रीय अध्ययन वस्तु है वो सामाजिक क्रियाएं हैं। सामाजिक क्रियाओं के 4 प्रकारों का उन्होंने उल्लेख किया था और सामाजिक क्रिया को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा था कि किसी भी क्रिया को हमें तभी सामाजिक क्रिया कहना चाहिए जब उस क्रिया को करने वाला कर्ता उस क्रिया का व्यक्तिनिष्ठ अर्थ लगाए, उस क्रिया में दूसरे लोगों के मनोभावों, विचारों और क्रियाओं का समावेश हो और उन्हीं के अनुसार कर्ता की सामाजिक क्रिया निर्धारित हो तो किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया कहा जाता है। ठीक है, सामाजिक क्रिया के प्रकारों की जहां तक बात है, हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे कि मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार बताए हैं: तार्किक सामाजिक क्रिया, मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया, प्रभावात्मक सामाजिक क्रिया और परंपरात्मक सामाजिक क्रिया। इन सभी प्रकार की सामाजिक क्रियाओं के बारे में पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। आज हम मैक्स वेबर के द्वारा दिए गए योगदान सत्ता की अवधारणा और सत्ता के प्रकारों के बारे में बात करेंगे। सत्ता की जहां तक बात है, मैक्स वेबर यह मानते हैं कि समाज में सत्ता विशेष रूप से आर्थिक आधारों पर आधारित है। मैक्स वेबर का यह स्पष्ट मानना है कि समाज में जो सत्ता है वो आर्थिक आधारों पर आधारित है, यानी कि सत्ता उन्हीं लोगों के हाथ में होती है जिनके पास अपनी संपत्ति होती है और उत्पादन के साधनों पर जिनका मालिकाना अधिकार होता है। सत्ता का मुख्य आधार आर्थिक आधार है और समाज में सत्ता उन्हीं लोगों की होती है जिनके पास संपत्ति तथा उत्पादन के साधन केंद्रित होते हैं, यानी कि उत्पादन के साधन और संपत्ति को मैक्स वेबर
सत्ता का मुख्य आधार मानते हैं और ये स्पष्ट करते हैं कि समाज में सत्ता उन्हीं लोगों के पास होती है जिनकी अपनी संपत्ति होती है और जिनके अपने उत्पादन के साधन होते हैं, और उन्हीं उत्पादन के साधनों के आधार पर मालिक को मजदूर के ऊपर एक विशेष प्रकार का अधिकार प्राप्त होता है। ये सत्ता की अवधारणा में मैक्स वेबर ने कहा। यानी कि मैक्स वेबर का यह मानना है कि सत्ता का मुख्य आधार आर्थिक है। जो लोग आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न है समाज में, वो उनकी अपनी संपत्ति हो सकती है, उनके अपने कल कारखाने हो सकते हैं, फैक्ट्री हो सकते हैं, यानी कि उत्पादन के साधन जो भी हैं वो ये निर्धारित करेंगे कि जिसके पास जितनी अधिक संपत्ति है, जिसके पास जितने अधिक उत्पादन के साधन है, वो समाज में सत्तासीन होंगे। ऐसा मैक्स वेबर का स्पष्ट रूप से कहता है। लेकिन सत्ता की अवधारणा समझे उससे पहले हमको शक्ति के बारे में जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि शक्ति को समझे बिना हम लोग सत्ता की अवधारणा को नहीं समझ सकते। मैक्स वेबर के द्वारा ही यह स्पष्ट किया गया है कि शक्ति और सत्ता क्या है। शक्ति की जहां तक बात है, मैक्स वेबर के शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता, दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति कहता है। और वो दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता किसी भी दृष्टिकोण से हो सकता है। कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को शारीरिक रूप से प्रभावित कर सकता है, आर्थिक रूप से प्रभावित कर सकता है, मानसिक रूप से प्रभावित कर सकता है, आध्यात्मिक रूप से प्रभावित कर सकता है, करिश्माई रूप से प्रभावित कर सकता है, परंपरात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है, वैधानिक रूप से प्रभावित कर सकता है। तो ये जो दूसरे किसी व्यक्ति में एक विशेष प्रकार की अक्षमता होती है, उस अक्षमता के कारण वह दूसरे लोगों को अपने सामने झुका सकता है, या दूसरे लोगों से अपनी बात मनवा सकता है, दूसरे लोगों पर अपना वर्चस्व काबिज कर सकता है। इसको मैक्स वेबर ने शक्ति कहा। उन्हें दोहरा दे, वह शक्ति शारीरिक शक्ति हो सकती है, मानसिक शक्ति हो सकती है, आध्यात्मिक शक्ति हो सकती है, परंपरात्मक शक्ति हो सकती है, वैधानिक शक्ति हो सकती है, करिश्माई शक्ति हो सकती है, या और भी कोई विशेष प्रकार की शक्ति हो सकती है जिसमें कोई कार्य दक्ष होता है, निपुण होता है, और उस दक्षता के कारण, उस प्रवीणता के कारण, उस निपुणता के कारण वह व्यक्ति दूसरे लोगों पर अपना अधिकार जमा लेता है। इसको मैक्स वेबर ने शक्ति कहा है। ठीक है। अब शक्ति और सत्ता की जहां तक बात है, मैक्स वेबर ने आगे जाकर स्पष्ट किया है कि शक्ति ही आगे जाकर सत्ता में रूपांतरित हो जाती है। मैक्स वेबर का स्पष्ट कहना है कि यही शक्ति आगे जाकर सत्ता में रूपांतरित हो जाती है। कैसे? मैक्स वेबर का स्पष्ट कहना है कि शक्ति को जब वैधानिक रूप प्राप्त हो जाता है, शक्ति को जब वैधानिक रूप प्राप्त हो जाता है, तो वह शक्ति फिर शक्ति ना होकर वह सत्ता बन जाती है। यानी कि मान लीजिए किसी व्यक्ति में किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी दृष्टिकोण से किसी व्यक्ति में दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करने की क्षमता किसी भी रूप में हो सकती है, तो वो दूसरे को प्रभावित करने की जो उसकी शक्ति है, उस शक्ति को जब मान्यता मिल जाती है, चाहे तो वैधानिक दृष्टिकोण से मान्यता मिले, चाहे वो सामाजिक दृष्टिकोण से मान्यता मिले, चाहे वो परंपरात्मक दृष्टिकोण से मान्यता मिले, चाहे वो करिश्माई दृष्टिकोण से मान्यता मिले, या किसी भी परंपरात्मक दृष्टिकोण से मान्यता मिले, तो जब शक्ति को मान्यता मिल जाती है समाज की, विधान की, परंपरा की या किसी की भी, तो वह शक्ति फिर अपना स्वरूप बदलकर सत्ता में रूपांतरित हो जाती है। तो मैक्स वेबर का स्पष्ट करना है कि दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता शक्ति है, और इस शक्ति को जब सामाजिक रूप से, वैधानिक रूप से, परंपरात्मक रूप से या किसी भी रूप से जब मान्यता मिल जाती है, समाज के लोग उसकी शक्ति को स्वीकार कर लेते हैं, तो वह शक्ति फिर शक्ति ना कर सत्ता के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ये सत्ता को समझने से पहले हमको शक्ति के बारे में समझना जरूरी था, इसलिए हमने इसके बारे में आपको बताने की कोशिश करी। सत्ता की जहां तक बात है, मैक्स वेबर ने, जैसा कि मैंने आपको अभी कुछ समय पूर्व बताया, कि मैक्स वेबर के अनुसार समाज में सत्ता विशेष रूप से आर्थिक आधारों पर आधारित है। समाज में सत्ता विशेष रूप से आर्थिक आधारों पर आधारित है। समाज में सत्ता उन्हीं लोगों के हाथ में रहती है जिनके पास संपत्ति और उत्पादन के साधन केंद्रित होते हैं। यानी कि समाज में कोई व्यक्ति जितना अधिक आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न होगा, व्यक्ति के पास जितनी अधिक संपत्ति होगी, उसके पास जितने अधिक उत्पादन के साधन होंगे,
वह व्यक्ति समाज में सत्ताधारी व्यक्ति माना जाएगा। इसलिए बिना किसी झिझक के मैक्स वेबर का स्पष्ट कहना है कि समाज में सत्ता उन्हीं लोगों के हाथ में रहती है जिनके पास अधिक संपत्ति होती है, जिनके अपने उत्पादन के साधन होते हैं। इसी संपत्ति, इन्हीं उत्पादन के साधनों के परिणाम स्वरूप मालिक को मजदूर के ऊपर एक विशेष प्रकार का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यानी कि मालिक जो है, जिसके पास उत्पादन के साधन है, संपत्ति है, वो मजदूरों का, श्रमिकों का एक प्रकार से सर्वे सर्वा होता है। यानी कि उस मालिक के अंतर्गत अनेक लोग उसकी सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं और वो जैसा चाहता है वो श्रमिक लोग या मजदूर करने को विवश होते हैं। आर्थिक क्षेत्र में निजी संपत्ति तथा उत्पादन के साधन किसी भी वर्ग के लिए सत्ता के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण कारक आज भी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो मैक्स वेबर का कहना है कि आर्थिक क्षेत्र में निजी संपत्ति, पर्सनल प्रॉपर्टी तथा उत्पादन के साधन, मीन ऑफ प्रोडक्शन, आर्थिक क्षेत्र में निजी संपत्ति तथा उत्पादन के साधन किसी भी वर्ग के लिए सत्ता के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण कारक आज भी है। यानी कि ना सिर्फ प्राचीन समय में, ना सिर्फ परंपरात्मक समाजों में, बल्कि आधुनिक समाजों में जो सत्ता की केंद्रीय धुरी है वो संपत्ति है, उत्पादन के साधन है। ऐसा मैक्स वेबर का स्पष्ट रूप से कहना है। हम संक्षिप्त रूप में कह सकते हैं कि आर्थिक जीवन में एक स्थिर या संस्थागत अर्थव्यवस्था समाज के कुछ विशिष्ट वर्ग को अधिकार या सत्ता प्रदान करती है। यानी कि समाज में, आर्थिक जीवन में एक स्थिर या संस्थागत अर्थव्यवस्था समाज के कुछ विशिष्ट वर्ग को अधिकार या सत्ता प्रदान करती है। यह वर्ग अपनी उस सत्ता के बल पर दूसरे वर्गों पर एक प्रभुत्व रचता है। यह वर्ग अपने सत्ता के बल पर दूसरे वर्गों पर अपना प्रभुत्व, अपना डोमिनेशन, अपना प्रभाव रखता है। इसके कारण से संपत्ति के परिणाम स्वरूप, उत्पादन के साधनों के परिणाम स्वरूप वो दूसरे लोगों पर अपना प्रभाव रखता है, अपना प्रभुत्व रखता है, अपना डोमिनेशन रखता है। उसी को मैक्स वेबर लिखा है कि यही समाज में सत्ता है। तो ये संक्षिप्त रूप में मैं कह सकते हैं कि मैक्स वेबर का स्पष्ट कहना है कि वर्तमान समाज हो चाहे परंपरात्मक समाज हो, जिन लोगों के पास इतनी अधिक संपत्ति होगी, जिन लोगों के अपने उत्पादन के साधन होंगे, वे समाज में सत्तासीन होंगे, वे समाज में प्रभुत्व होंगे, वे समाज में अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए, उनका वर्चस्व कायम रखने के लिए वो मौजूद रहेंगे। तो ये मैक्स वेबर की सत्ता की अवधारणा थी। लेकिन पूर्व बता दें कि सत्ता की अवधारणा को समझने से पहले शक्ति की अवधारणा को समझना जरूरी है। शक्ति की अवधारणा क्या है? दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता शक्ति है। वो दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता किसी भी रूप में हो सकती है, और ये दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता को जब वैधानिक रूप मिल जाता है, परंपरात्मक दृष्टिकोण से स्वीकार कर ली जाती है, करिश्मा दृष्टिकोण से स्वीकार कर ली जाती है, या किसी भी दृष्टिकोण से समाज के लोगों के द्वारा किसी व्यक्ति की जब शक्ति स्वीकार कर ली जाती है, तो वो शक्ति नाम पर फिर अपना रूप बदलकर सत्ता में हस्तांतरित हो जाती है। ये मैक्स वेबर की सत्ता की अवधारणा थी। थैंक यू।